आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। आप वीडियो पूरा ध्यान से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ट्रेन टिकट बुक करने के बाद आप अपनी उस टिकट के थ्रू अपनी ट्रेन और सीट को कैसे ढूंढेंगे इसकी भी जानकारी इसमें मैं आपको दे दूंगा। सो इसीलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेकिन उसके पहले दोस्तों इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ट्रेन टिकट बुक करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। और उसमें से जो सबसे पहली नंबर चीज है वो ये है कि जब भी आप अपना ट्रेन टिकट बुक करने जाते हो किसी भी ऐप से, चाहे आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक करें या फिर कंफर्म टिकट या एक्सिगो या पेटीएम फोन पे, मतलब किसी से भी आप अपना ट्रेन टिकट बुक करें, उसमें आपसे आपका IRCTC अकाउंट जरूर मांगा जाता है। मतलब आप अपना ट्रेन टिकट ऑनलाइन तभी बुक कर पाएंगे जब आपका IRCTC अकाउंट बना हुआ होगा। सो अगर दोस्तों आपने अभी तक अपना IRCTC अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, जिन्हें आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हो, और इसकी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद जो दूसरी चीज है जिसे आपको पता होना चाहिए वो ये है कि चाहे आप फोन पे ऐप से ट्रेन टिकट बुक करें या फिर कंफर्म टिकट ऐप से, इन दोनों का प्रोसेस सेम होता है, क्योंकि फोन पे एप्लीकेशन कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से पार्टनरशिप में काम करता है। मतलब जो प्रोसेस कंफर्म टिकट ऐप से ट्रेन टिकट बुक करने का होता है वही सेम प्रोसेस, मतलब एग्जैक्टली वही सेम प्रोसेस फोन पे एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करने का होता है। और इसके अलावा अगर आप दूसरे भी एप्लीकेशन से बुक करना चाहेंगे तो उससे भी सेम इसी मेथड से कर पाएंगे, जो कि लगभग सेम ही होता है। तो अब चलिए दोस्तों आखिर समझ ही लेते हैं कि फोन पे एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट कैसे बुक किया जाता है। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपका अभी IRCTC अकाउंट बना हुआ है। तो फोन पे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए दोस्तों सिंपली आप अपने मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। और जैसे ही आप नीचे यहाँ पर आओगे देन यहाँ पर आपको ट्रेवल बुकिंग्स में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रेन्स का। तो सिंपली आप यहाँ ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसीलिए आप यहाँ ट्रेन्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपको कंफर्म टिकट एप्लीकेशन में यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने उसी मोबाइल नंबर से इसमें साइन इन हो जाना है जिस मोबाइल नंबर से आपने कंफर्म टिकट एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाया था, या फिर मतलब जो आपका IRCTC अकाउंट बना हुआ है उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। जैसे ही इतना काम हो जाए उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करके इस होम पेज पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको अब अपनी ट्रेन सर्च करनी है। दरअसल आप यहाँ पर एंटर फ्रॉम में उस स्टेशन का नाम डालेंगे जहाँ से आप जाना चाहते हैं, मतलब जहाँ से आप ट्रेन में बैठेंगे, और उसके बाद एंटर टू में आप उस स्टेशन का नाम डालेंगे जहाँ पर आप उतरेंगे। तो जैसे मैं दोस्तों यहाँ कानपुर से लखनऊ जाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर कानपुर का यहाँ पर स्टेशन डाल दूंगा, जो कि यहाँ पर कानपुर सेंट्रल CNB है। तो सिंपली यहाँ पर उसे एंटर करने के बाद एंटर टू में मैं यहाँ पर वो स्टेशन डाल दूंगा जहाँ पर मैं उतरना चाहता हूँ। जैसे मैं लखनऊ जंक्शन LJN पर उतरना चाहता हूँ तो इसे यहाँ पर एंटर कर दूंगा। और उसके बाद आपको यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी डेट सेलेक्ट करनी होती है, मतलब आप किस डेट को ये अपनी यात्रा करने वाले हैं। तो सिंपली आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे देन ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है तो मैं यहाँ पर नवंबर में जाना चाहता हूँ, 5 तारीख को सिंपली मैं यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च ट्रेन्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च ट्रेन्स पर क्लिक करोगे देन आपके सामने यहाँ पर कानपुर सेंट्रल और लखनऊ जंक्शन के बीच चलने वाली सभी ट्रेन्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आके यहाँ पर कोटा में आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। पहले से ही ये सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर वह आपके वाले में नहीं सेलेक्ट है तो आप यहाँ से जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ फिल्टर में आओगे और यहाँ पर आपको अपना ओरिजिन स्टेशन सेलेक्ट करना है, मतलब कहाँ से आप ट्रेन में बैठेंगे। तो मैं जैसे मैं CNB से बैठूंगा तो यहाँ पर CNB पर क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद डेस्टिनेशन स्टेशन में जैसे यहाँ पर लखनऊ में कई सारे स्टेशन हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि लखनऊ का
आप कौन सा स्टेशन पर उतरना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर LJN पर उतरना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ पर इसी स्टेशन का नाम डाला था, लेकिन यहाँ पर कई सारे आ गए और इसीलिए अगर मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ तो उसमें इस सभी स्टेशन दिखाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इतना सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करूँगा देन यहाँ पर सभी LJN वाले आ जाएंगे। मतलब ये जो ट्रेन यहाँ पर आएंगी वो बिल्कुल मेरे वाले ही स्टेशन पर आएंगी, जिस स्टेशन से मैं चढ़ना चाहता हूँ और जिस स्टेशन पर मैं उतरना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो सभी ट्रेन आ जाएंगी और उसके बाद अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किस ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर एक ये ट्रेन है LJN स्वर्ण शताब्दी। तो अगर मैं इससे ट्रेवल करना चाहता हूँ तो इस पर यहाँ पर सारी टिकट्स देखने को मिल जाएंगी, जो मतलब सीट अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर CC क्लास की सीट अवेलेबल है, उसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमी क्लास, यहाँ पर एक EA की है। तो यहाँ पर आप जो भी सीट लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड क्लास की, CC की, यहाँ पर थर्ड AC, सेकंड AC, जिसमें जिसमें अवेलेबल होंगी उसमें यहाँ पर AVL और उसके बाद जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जिसमें अवेलेबल नहीं होंगी तो उसमें यहाँ पर वेटिंग लिस्ट और उसमें कितनी टिकट्स पहले से वेटिंग लिस्ट में पड़ी हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगा और उसके नीचे आपको यहाँ पर चांस दिखाई देंगे कि इसमें कंफर्म टिकट बुक करने के कितने चांसेस हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ से अपनी ट्रेन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सेकंड क्लास में अपनी ट्रेवल करना चाहता हूँ तो ये है LJN इंटरसिटी। लेकिन अगर आप स्लीपर क्लास में तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ये इसमें सीट मेरी अवेलेबल है और इसके बाद अब आता है टाइम। मतलब ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद कि आप किस ट्रेन से ट्रेवल करेंगे उसके बाद आपको टाइम देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें जो यहाँ पर ट्रेन टिकट बुकिंग में टाइम होता है वो 24 घंटे का टाइम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो 11:28 है ये यहाँ पर सुबह के 11:28 और 12:55 के बीच यहाँ पर ये ट्रेवल करेगा और मुझे 1 घंटे 27 मिनट में मेरे स्टेशन पर पहुँचा देगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर अपना टाइम देख सकते हैं। उसके बाद अब आता है शेड्यूल। इसके अलावा यहाँ पर आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है और शेड्यूल से आप देख सकते हो कि ये ट्रेन कहाँ पर चलेगी। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये न्यू दिल्ली से चलेगी और यहाँ पर लखनऊ जंक्शन तक जाएगी और उसमें यहाँ पर आपको अराइवल टाइम दिखाया जाएगा। ये हाल्ट टाइम वो टाइम होता है जितनी मिनट तक ये स्टेशन पर रुकेगी। जैसे ये जो ट्रेन है ये कानपुर सेंट्रल में 5 मिनट तक रुकेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसके द्वारा डिस्टेंस कवर की गई दिखाई देती है। यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर दिखाई दे जाता है। तो अब जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेन से ट्रेवल करना चाहता हूँ, मैं सेकंड क्लास की ट्रेन टिकट बुक करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप स्लीपर क्लास की बुक करना चाहते हैं तो उसमें भी सभी में प्रोसेस सेम होता है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इस ट्रेन को सेलेक्ट किया है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट के सामने जैसे 5 नवंबर है तो यहाँ पर आपको सीट्स अवेलेबिलिटी दिखाई दे जाएगी और उसके बाद यहाँ पर प्राइस, तो यहाँ पर आपको बुक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बुक पर क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर आपकी IRCTC यूजर ID देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है तो उसमें कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे बुक पर देन यहाँ पर आपको अपना IRCTC यूजर ID डाल के प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। दरअसल जो आपने अपना IRCTC अकाउंट बनाया होगा उसमें आपकी एक IRCTC यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट हुआ होगा और उसी यूजर आईडी को आपको यहाँ पर डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर ये यूजर आईडी ऐड हो जाएगी और उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स फिलअप करना होता है। मतलब जो ट्रेन से ट्रेवल करने वाला है, मतलब जिसके लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं, उसका आप यहाँ पर नाम डालेंगे, एज डालेंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना नेम और एज डाल दिया है और उसके बाद अब आपको बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है। मतलब जब भी यहाँ पर किसी कोच होता है, जैसे आपने टिकट बुक की उसके बाद आपको उसके डब्बे में यहाँ पर एक सीट दे दी जाती है तो उसी सीट का आपको यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करना होता है। मतलब आप विंडो साइड की सीट लेना चाहते हैं या उसके बगल वाली, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अगर ये सीट अवेलेबल होगी तो आपको दे दी जाएगी, अदरवाइज आपको वहीं पर किसी दूसरी सीट को बुक कर दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप स्लीपर क्लास की बुक किए होते तो आपको यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंसेस में कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते, जैसे साइड लोअर, मिडल लोअर, अपर बर्थ, इतने सारे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते। तो उसमें भी क्या होता है कि जब स्लीपर क्लास की आप बुक करते हो तो उसमें कई प्रकार की सीटें होती हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी और उसी हिसाब से आप अपनी सीट यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर वो बर्थ प्रेफरेंसेस में उसी सीट का नाम डाल दोगे और उसके बाद अगर वो आपको मिलेगी तो वही सीट दे दी जाएगी, अगर नहीं होगी तो कोई दूसरी दे दी जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स में एक पैसेंजर ऐड हो जाएगा और इसी प्रकार अगर किसी और को भी ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप 2 टिकट बुक करना चाहते हो 2 लोगों के लिए, तो सिंपली आप यहाँ ऐड अडल्ट
एडल्ट 5+ ईयर्स पर क्लिक करके यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर दोगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई बच्चा है 4 साल से छोटा, तो आप यहाँ पर ऐड चाइल्ड पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होता है। दरअसल जो भी आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे उसी पर यहाँ पर आपकी टिकट्स को सेंड कर दिया जाएगा। ईमेल आईडी में आपको एक पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया जाएगा टिकट। उसके बाद मोबाइल नंबर पर टिकट का पीएनआर नंबर सेंड कर दिया जाएगा और उस पीएनआर नंबर से आप ऑनलाइन अपनी टिकट को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यह टिकट आपको ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दी जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल प्रेफरेंसेस में, जो कि ऑप्शनल होता है, मतलब आप इसमें यहाँ पर ये डिटेल्स डालें तब भी आपका हो जाएगा और नहीं डालें तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एडिशनल प्रेफरेंसेस में आपको कोच डालने को बोला जाता है। जैसे मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है और उसने पहले से ही टिकट कोई बुक कर ली है, तो उसको किसी कोच में उसकी टिकट बुक हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड वाले कोच में ही आपकी टिकट बुक हो, तो यहाँ पर वो कोच नंबर डाल दोगे और उसके बाद जो आपकी टिकट होगी उसी कोच में आपको सीट दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। दरअसल अगर आपको लगता है कि आपने जो ये टिकट बुक की है, मतलब जो आप टिकट बुक कर रहे हैं, उसे किसी कारणवश कैंसिल करना पड़ सकता है, मतलब आपको लगता है कि मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं, तो आप यहां पर फ्री कैंसिलेशन सेलेक्ट कर लोगे। मतलब इसका ये हुआ कि आपसे यहां पर पहले ही कैंसिलेशन चार्ज 26 रुपए ले लिया जाएगा और उसके बाद जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ पर टिकट का पूरा प्राइस यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्री कैंसिलेशन पर सेलेक्ट नहीं करते हो और उसके बाद आप अपनी किसी कारणवश टिकट कैंसिल कर देते हो, तो इसमें आपको सिर्फ 15 रुपए रिफंड किए जाएंगे। बाकी के जो 60 रुपए हैं वो यहाँ पर कैंसिलेशन चार्जेस काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको कैंसिल करना पड़ सकता है तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो सिंपली आप यहाँ नो आई डिडंट वांट फ्री कैंसिलेशन पर क्लिक कर दोगे, जिसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होता है। अगर आपको यहाँ पर आपका एड्रेस सही दिखा रहा है तो आपको कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर अपना सारा एड्रेस फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेवल इंश्योरेंस को बोला जाता है, मतलब अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस पर अनटिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है और उसके बाद जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा देन मुझे यहाँ पर नेक्स्ट पेज में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आपको अपनी IRCTC का पासवर्ड पता है या नहीं। मतलब अगर आपको अपनी IRCTC का पासवर्ड पता है इस यूजर आईडी का, तो सिंपली आप यहाँ आई रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक करो दोगे। देन यहाँ पर नेक्स्ट फेज में आपसे पासवर्ड डालने को बोला जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी IRCTC यूजर आईडी का पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ आई फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पहले अपने इस IRCTC यूजर आईडी का पासवर्ड फॉरगेट करके नया पासवर्ड सेट करोगे। तो मुझे इसका पासवर्ड पता है तो सिंपली मैं यहाँ पर आई रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा देन मेरे सामने मेरी टिकट की समरी देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरी ट्रेन का नाम, मतलब मैं जिस ट्रेन में टिकट बुक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन CNB to LJN और उसके बाद यहाँ पर सीट अवेलेबिलिटी और डेट, उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स, यहाँ पर क्लास, मतलब मैं सेकंड क्लास में अपनी सीट बुक कर रहा हूँ। अगर आप स्लीपर में बुक किए होंगे तो यहाँ पर आपको स्लीपर क्लास देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कोटा देखने को मिल जाता है, जनरल कोटा, तत्काल कोटा, लेडीज कोटा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जनरल कोटा सेलेक्ट करके रखना है अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका अमाउंट देखने को मिल जाता है। जैसे मेरे कंफर्म टिकट वॉलेट में पहले से ही 90 रुपए हैं, इसीलिए यहाँ पर 52 रुपीज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इस टिकट का पूरा प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें टिकट का फेयर है वो 75 रुपए है। उसके बाद कन्वीनियंस फीस मुझे यहाँ पर 17 रुपए और 70 पैसे देनी पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पर एजेंट सर्विस चार्जेस, यहाँ पर मुझे 0 कैंसिलेशन चार्जेस है, इसलिए मैंने कैंसिलेशन चार्जेस सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं बाद में इस टिकट को कैंसिल कर दूंगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए, मतलब समझाने के लिए ये इस टिकट को बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जो आपको यहाँ पर फेयर पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, मतलब आप किस प्रकार से अपनी पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड थे तो यहाँ पर, फोन पे वॉलेट से तो यहाँ पर। तो मैं जैसे यहाँ पर फोन पे यहाँ पर UPI से करना चाहता हूँ तो पे विद UPI पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा देन यहाँ पर इसका टाइम दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर उसकी ऑर्डर मतलब सारी डिटेल्स दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद मैं जैसे ही प्रोसीड विद पे पर क्लिक करूंगा देन मैं यहाँ जैसे ही पे पर क्लिक करूंगा देन इसकी यहाँ पर जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरी टिकट बुकिंग है ये कंफर्म हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेसिंग योर पेमेंट है ये भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि अपनी इस यूजर आईडी का पासवर्ड एंटर करना होता है। ये जो यहाँ पर यूजर आईडी है IRCTC की, उसका आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। देन आपका ये जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें इतना टाइम बाकी है, लेकिन जैसे ही मैं इसे एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दूंगा देन ये कन्फर्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों अपना पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर दिया है और उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा देन उसके बाद यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करके जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो बुकिंग है वो कंफर्म हो चुकी है। और उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर जो मैंने वहाँ पर मोबाइल नंबर डाला था उसमें यहाँ पर टिकट की सारी जानकारी देखने को मिल गई। यहाँ पर उसका PNR नंबर, उसकी यहाँ पर डेस्टिनेशन, और इसी को अगर मैं यहाँ पर जब भी ट्रेन पर जाता हूँ तो इसी को अगर मैं वहाँ पर दिखा दूंगा देन उसके बाद TT मुझसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि ये एक टिकट का रूप है। यहाँ पर मतलब टिकट के रूप में इसका काम होता है, जिसमें आपको यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स भी दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर भी आप इस टिकट की सारी समरी को देख सकते हो। जैसे यहाँ पर जो है ये ट्रेन का नाम है, उसके बाद बुकिंग ID है, उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर एक डिटेल्स, मतलब पैसेंजर में मैं ही सिर्फ हूँ तो यहाँ पर एक पैसेंजर लिखा हुआ है। उसके बाद PNR नंबर, जिसे जैसे ही मैं यहाँ पर कहीं पर डाल के मतलब PNR सर्च में डाल के डालूंगा तो यहाँ पर मेरी टिकट की उससे भी सारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको बोर्डिंग स्टेशन और यहाँ पर डिपार्चर स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसेंजर डिटेल्स में यहाँ पर स्टेटस भी देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपकी जो टिकट है वो कंफर्म बुकिंग हो चुकी होगी तो यहाँ पर CNF दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कोच, मतलब जो ट्रेन का डब्बा है, D1 डब्बे में मेरी सीट है और मेरी सीट का जो नंबर है वो 7 है। तो मैं यहाँ पर ट्रेन में मतलब जब भी मैं यात्रा करने जाऊँगा तो उसमें यहाँ पर सिंपली मैं D1 कोच में चढ़ूँगा और उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर सीट में बैठ जाऊँगा। यहाँ पर सीट का नंबर लिखा होता है। जब भी आप किसी कोच में जाओगे मतलब जनरल वाले में तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद एक बार और यहाँ पर आपको सारा फेयर देखने को मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर QR कोड भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप कोई रिटर्न बुक ट्रेन टिकट करना चाहते हैं, जैसे मतलब लौटने के वक्त, तो यहाँ पर आप रिटर्न टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस टिकट को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर कैंसिल टिकट पर क्लिक करके अपनी इस टिकट को कैंसिल भी कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, कैंसिल टिकट पर क्लिक कर दोगे, देन आपको यहाँ पर जो आपकी टिकट है वो कैंसिल हो जाएगी और आपका जो ये अमाउंट है वो आपको पे लौटा दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन की मदद से अपनी टिकट बुक कर सकते हो। और जब आपकी एक बार टिकट बुक हो जाती है तो आप यहाँ जैसे ही इस पर आओगे उसके बाद ट्रिप्स पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको टिकट देखने को मिल जाएगी, जिसे आप बार बार मतलब जब भी चाहें यहाँ पर देख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप फोन पे एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही अगर आप अपना IRCTC अकाउंट बनाना चाहते हो, मतलब आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो आप हमारी ये दोनों वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने आपको अलग अलग मेथड बताया हुआ है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी ये वाली वीडियो देखो, क्योंकि इसमें मैंने आपको कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से IRCTC अकाउंट बनाना सिखाया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।